सभी को नमस्ते। आइए अपने आंख को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा, मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की हर एक ब्लड सेल को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु,
मास्टर च्वाक ऑफ सुई कहते हैं, अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप हेल्प्स द इंडिविजुअल टू डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। फॉरगिवनेस हमको किसी और के लिए नहीं करना, फॉरगिवनेस हमको अपने लिए करना है। हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉरगिवनेस करते हैं। आत्मा से आत्मा का फॉरगिवनेस, क्षमा याचना। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परमपिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जितने भी कठिन समय हैं, उसको मुझ तक पहुंचाने वाली कोई भी आत्मा हो सकती है। उस आत्मा का कोई भी नाम हो सकता है। उस परिस्थिति का कोई भी नाम हो सकता है। पर मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह मेरे ही बोए गए बीजों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे। जो यह प्यारी आत्मा उसका प्रतिफल मेरे सामने लेके आई। हे प्रभु परमेश्वर, इसमें उस प्यारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को, जिन्होंने मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में मेरी कठिन परीक्षा ली है, मेरे सामने एक विषम विकट परिस्थिति खड़ी करी है, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। उन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप भी उन सारी आत्माओं को क्षमा करें, माफ करें, इन बंधनों से मुक्त करें। हमारे जीवन का उद्देश्य है सीख कर आगे बढ़ना। मैं यह समझ चुका हूं। मैं कर्मों के देव आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मुझे और उन सारी आत्माओं को समझ दें कि किस परिस्थिति में हमको क्या सीख कर आगे बढ़ना है। मैं सीखने के लिए तैयार, और वह सारी आत्माएं भी सीखने के लिए तैयार होंगी, ऐसी कामना करता हूं, ऐसा आशीर्वाद उन तक पहुंचाता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें, हम सबको माफ करें, हम सबको आगे बढ़ने का रास्ता बताएं। आपका धन्यवाद। जीवन की सापाधापी में, इन सारी समस्याओं के मध्य, कई बार मैंने किसी परिस्थिति में अपने आप को ही दोषी मान लिया, और अपने आप को उस विषम परिस्थिति में कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा, अपनी उच्च आत्मा को इन सारी गलतियों के लिए, अपनी इस इनकारनेटेड सोल को उन सारी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं, माफ करता हूं। कृपया आपका आशीष मुझे दें, ताकि मैं हर परिस्थिति को समझकर, उससे सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। यह सत्य है
कि अगर हम किसी परिस्थिति से भागेंगे तो वह परिस्थिति एक बार पुनः हमारे सामने एक बड़े रूप में आएगी। फिर भागेंगे तो वह उससे भी बड़े रूप में आएगी। तो मुझे किसी भी परिस्थिति को बड़ा करने का कोई शौक नहीं है। मैं एक आत्मा उस पहली ही स्थिति में सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी तक जो हो गया सो हो गया। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, मेरा पथ प्रदर्शित करें और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। एक आत्मा उन सारी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारी आत्माओं को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन कर रहा हूं। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरा आपसे कोई भी नाता रहा हो, कृपया लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने उपस्थित होने का कष्ट करें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा आप सारी आत्माओं को अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। 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 अब अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मैं एक आत्मा आप सभी आत्माओं को अपने दिल से आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो जाने या अनजाने में हुई थी, माफ करता हूँ। आपके द्वारा बोले गए असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूँ। आपकी वासना से भरी सोच के लिए भी मैं आपको माफ करता हूँ। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, मैं आपको माफ करता हूँ। साथ ही मेरी बुराई करने के लिए भी मैं आपको माफ करता हूँ। मैं आपको अपने दिल से माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। आपका कोई दोष नहीं है। मैंने ही कोई ऐसा काम किया होगा जिसका प्रतिफल आप एक डाकिया बनकर मुझ तक लेके आए हैं। मैं आपको माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपको प्यार, शांति और जो आपकी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद आपको दें। मैंने आपको बंधन मुक्त कर दिया। कट, कट, कट। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति और जो इनके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद इनको दें। ये अपने जीवन की परिस्थिति को सीखकर आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। गहरी लंबी सांस लेंगे और प्यार भरी ऊर्जा उन सारे लोगों के साथ साझा करेंगे। वो कहीं पे भी हो, किसी भी रूप में हो, उन सबको प्यार भरा आशीर्वाद। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह वापस मिलेगा। अभी हमने माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे और निश्चित ही हमको मिलेगी। अब अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। मैं एक आत्मा दूसरी सभी आत्माओं से जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे बोले गए सारे असत्य, अनुचित और गंदे शब्दों के लिए, जो बोलना सही न था, माफी मांगता हूं। उन सारे कर्मों के लिए जो स्वार्थ और जलन से प्रेरित थे, जिसे करना सही न था, माफी मांगता हूं। इनसे संबंधित सारे विचारों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी वासना से भरी सोच के लिए मुझे माफ करें। मेरे हर उस वचन के लिए जो मैंने पूरा नहीं किया, मुझे माफ करें। मेरे द्वारा की गई दूसरों की बुराइयों के लिए मुझे माफ करें। मेरे अभिमान के लिए मुझे माफ करें। मेरे दिखावे के लिए मुझे माफ करें। मैं अपने दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मुझे बंधन मुक्त करें। मैं अपने जीवन को आजादी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
कृपया मुझे माफ कर दो। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। भगवान का प्यार, शांति और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। उन सारी आत्माओं को और अपने आप को लाइट रूपी बिंदु के रूप में पुनः अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को पुनः आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। नमस्ते। गो इन पीस। लेट गो। शांति में जाओ। कुछ सेकंड के लिए स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। हम अपना ध्यान अपने इनहेलेशन और एक्सेलेशन पे रखेंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना की प्रक्रिया पर। आज हम उन लोगों से माफी मांगेंगे और उन लोगों को माफ करेंगे जो हमारे गुरुजन हैं, जिनसे हमने अपने इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन काल में कुछ भी सीखा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सफलता के भागीदार रहे, और जाने या अनजाने में हमने उन्हें कभी दुख पहुंचाया, उनका दिल दुखाया है, या उनको किसी ऐसी बातों के लिए दोषी मान लिया है जिसके लिए वह दोषी नहीं थे। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। कई बार हम भगवान को भी दोषी मान लेते हैं हमारी परिस्थितियों के लिए। बार बार कहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वैसे ही कई बार हम कहते हैं गुरुजन ने हमारे साथ बायस्ड काम किया। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में होते हैं। साथ ही हम अपने पितरों को, उनसे भी माफी मांगेंगे। हमने उनकी हिरारकी में जन्म लिया है, तो उनके साथ भी निश्चित रूप से हमारा कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। कई बार हम अपने पितरों को भी किन्हीं बीमारियों के लिए, किन्हीं परिस्थितियों के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए दोषी मान लेते हैं। आज हम अपने गुरुजनों से और अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे। उन सब आत्माओं को, गुरुजनों की आत्माओं को, अपने पितरों की आत्माओं को, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। इस जीवन काल में हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे सबसे बड़े गुरुजन हैं, वह जीवित है या नहीं है, उन्हें लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें। हमारे जीवन साथी के माता पिता, उन्हें भी लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। हमारे भाई बहन, मित्र, साथीगण, जिनसे हमने जीवन में कुछ ना कुछ सीखा होगा, आगे बढ़ने में जिन्होंने हमारी मदद करी होगी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें।
ये आज जहां पे भी है, जिस भी रूप में है, उन सारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। उनका ऑरा, उनका चक्रा गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा आप सब में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आपने मेरे जीवन काल में, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मुझे सिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने किसी विषम परिस्थिति में मेरे साथ मुझे सिखाने के लिए कोई दुर्व्यवहार किया, कोई अपशब्द कहे हों, यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मैं अब समझ पाया हूं, इसके पहले नहीं समझ पाया था। उन सारी गलतियों के लिए उस समय मैंने आपसे न जाने क्या कहा होगा। मैं आपको उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी परिस्थितियों के लिए माफ करता हूं। प्रभु परमेश्वर मेरे सारे गुरुजनों को माफ करें। हे कर्मों के देव, मेरे सारे गुरुजनों को माफ करें, सारे पितरों को माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपने मेरे सारे पितरों को माफ किया, मेरे सारे गुरुजनों को माफ किया, मुझे इस हेरारकी के बंधन से मुक्त किया, इन सारी आत्माओं को समझदारी दी, शांति दी, प्यार दिया। आपका धन्यवाद। मैंने जाने या अनजाने अगर आपको कभी कोई अपशब्द कहे हो, आपके लिए मेरे मन में मेरे गुरुजन, मेरे सारे पितरों कोई गलत विचार आया हो, या मैंने अपने मुख से या विचारों में या मानसिक रूप से आपको कभी कुछ भला बुरा कहा हो, किसी परिस्थिति में दोषी माना हो, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हमारे चेतन या अचेतन अवस्था में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अगर अभी भी कोई अनसुलझे कर्म बचे हैं, कोई ऐसी बातें हैं जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है, मैं सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, और आप भी अपने जीवन में सीखकर आगे बढ़ना चाहेंगे। आप जहां पे भी हैं, आप सीखें और आगे बढ़ें, ऐसी कामना करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें इन बंधनों से मुक्त करें, आजाद करें। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका धन्यवाद। हे मेरे गुरुजनों की आत्मा, मेरे पितरों की आत्मा, आपका धन्यवाद। आपने मुझे क्षमा किया, प्रभु परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। प्रभु परमेश्वर आपको निरंतर आशीर्वाद देता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आप गोल्डन और पिंक एनर्जी से भरे रहें, ऐसी कामना करता हूँ। आप अपने जीवन में स्थिति परिस्थिति को समझकर आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ, और अपने आप को बंधन मुक्त करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए, हम सबको सीख देकर आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। अब इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे पृथ्वी पर। हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है, व्हाइट लाइट से भर गया है, वॉयलेट लाइट से भर गया है। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे अपने हृदय के पास। पृथ्वी माँ को इमेजिन करेंगे छोटे से बॉल के आकार पे, और उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, और मेरे बाद दोहराएंगे। ओ, ओ,
प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसको देखने वाले सभी लोगों को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। अपने घरों को इमेजिन करें, घर में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है। अपने घर के हर एक कोने में पिलर ऑफ लाइट रेडिएट कर रहा है लाइट को। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। घर का हर एक ऑब्जेक्ट प्यार भरी ऊर्जा से भर गया। सुख, शांति, समृद्धि का वास घरों में है। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले गोल्डन और पिंक लाइट से भर गए हैं। सभी में कोऑर्डिनेशन है। जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी एंड कंपैशन का आशीर्वाद हो घर के हर एक प्राणी को, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। वर्क प्लेस को इमेजिन करें, जहां से आपका अर्निंग सोर्स आता है, उस प्लेस को इमेजिन करें। पिलर ऑफ लाइट वहां पे उतर रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंट, गुडविल, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, सारे एम्प्लॉय, वर्कर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी के बिजनेस में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंट, गुडविल, गुड का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा आपने नियुक्त किया, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फीडबैक जरूर दें। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।